सबको नमस्कार। आज बहुत ही दर्द भरे माहौल में, दुख भरे माहौल में आप सभी के साथ जुड़ना हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और बहुत ही दुख भरा विषय है। आप सबको पता होगा, कल रात में गोकलपुरी में एक झुग्गी बस्ती में आग लग गई और भीषण आग लगने की वजह से उस झुग्गी के अंदर 7 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज़्यादा लोग वहाँ पर अभी घायल हैं, जो अपनी ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज मैं वहाँ पर गया था, घटनास्थल पर सारी चीज़ों को देखा है मैंने और पीड़ितों के परिवार से मैंने मिलकर उन्हें सांत्वना दी। उनके मुआवजे के लिए मैंने सरकार से मांग रखी और संयोग की बात यह थी कि उसी समय दिल्ली के हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने परिवार वालों से मुलाकात की और वहाँ पर मुआवजे की घोषणा की। दिल्ली के अंदर पिछले 4-5 सालों से झुग्गी के अंदर जितना काम हम लोग कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी और संगठन ने दिल्ली के अंदर इतना काम किया है। और हैरानी की बात यह है कि दिल्ली में आज झुग्गी बस्ती की क्या हालत है। लोगों की मौत हो जा रही है और किसी को कोई परवाह नहीं है। एक एक परिवार में इतने इतने लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है और लापरवाह सरकार, लापरवाह प्रशासन इसके लिए किसी को जिम्मेदार ठहराता नहीं है। आखिर किसी की तो गलती होगी, किसी को तो जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा, नहीं तो यूं ही लोग मरते रहेंगे। गरीब लोग जिनकी जान की अहमियत इन सत्ताधारियों को नहीं पता है, जिनकी जान की अहमियत ये सरकारें नहीं जानती हैं, ये एसी में बैठे हुए लोग नहीं जानते हैं और इसी तरीके से जाने जाती रहेंगी और किसी को कोई परवाह नहीं है। दिल्ली में झुग्गियों के अंदर ये आग की घटना पहली बार नहीं हुई है। झुग्गियों के अंदर इस तरह आग लगने की घटना प्रति वर्ष हो रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब भी इस तरह की कोई घटना होती है, सरकार और प्रशासन अपने आंखों पर पट्टी बांध लेता है। वर्ष 2019 के अंदर 6 लोगों की मौत हुई थी झुग्गी के अंदर आग लगने से। वर्ष 2018 के अंदर 17 लोगों की मौत हुई थी आग लगने की वजह से। दिसंबर 2019 में 43 लोगों की मौत हुई थी झुग्गी के अंदर आग लगने की वजह से। 2021 के अंदर 4 लोगों की मौत हुई थी झुग्गी में आग लगने की वजह से। और आप सब ने देखा होगा कि मायापुरी के अंदर आग लगने की वजह से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस समय में कोई भी प्रशासन, सरकार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रतिनिधि वहां पर नहीं पहुंचा था। क्या ये झुग्गी वाले गरीब लोग जो अपने खून पसीने की मेहनत से 2 वक्त की रोटी कमाते हैं, जो अपने घर परिवार को छोड़कर किसी तरीके से 2 वक्त की रोटी के लिए दिल्ली के अंदर संघर्ष करते हैं, क्या इनकी जान की कोई कीमत नहीं है? क्या इनको इसी स्थिति में रखा जाएगा हमेशा, ताकि चुनाव के समय इन पर राजनीति की जा सके? झुग्गियों के अंदर आज दिल्ली में क्या स्थिति है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है।
गोकलपुरी के अंदर जिस झुग्गी में आग लगी है, उस झुग्गी की हालत को देखकर कोई भी यह बता सकता है कि झुग्गी के अंदर आग लगने की प्रबल संभावना है। हर जगह बिजली के तार नीचे लगे हुए हैं, लदे हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं है। बिजली विभाग का कोई व्यक्ति नहीं पहुंचता है किसी झुग्गी के अंदर। कंप्लेन करने के बावजूद कूड़ा का अंबार पूरी झुग्गी के चारों तरफ लगा रहता है। कोई नगर निगम का कोई व्यक्ति वहां नहीं पहुंचता है। नालियां ओवरफ्लो करती हैं, कोई देखने वाला, साफ करने वाला नहीं है। झुग्गी वालों को जानबूझकर इस हालात में दिल्ली के अंदर रखा गया है। ये झुग्गी वाले बेचारे गरीब लोग होते हैं, किसी तरीके से 2 वक्त की रोटी कमाते हैं। उनकी इस मजबूरी का फायदा सरकार में बैठे हुए लोग और प्रशासन दोनों मिलकर उठाते हैं और जानबूझकर दिल्ली में रहने वाले झुग्गी के अंदर लोगों की यह हालत की गई है। हम सब जान रहे हैं कि पिछली बार जब मायापुरी के अंदर झुग्गी में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई थी, तो सबसे पहले वहां पर मैं पहुंचा था। मैंने अस्पताल से लेकर झुग्गी के अंदर तक धरना प्रदर्शन किया। हमने मीडिया बुलाए, हमने परिजनों के साथ मिलकर लगातार आवाज उठाई, लेकिन ना तो वहां की विधायक जो कि आम आदमी पार्टी की हैं, ना तो वहां का पार्षद, ना तो कोई प्रशासन, ना तो दिल्ली सरकार का एक भी व्यक्ति वहां पहुंचा। इसका क्या मतलब है? और आज जब गोकलपुरी के अंदर कल रात को आग लगी, तो कल रात से ही ट्वीट पे ट्वीट शुरू हो गए। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का ट्वीट आया, दिल्ली के मुख्यमंत्री का ट्वीट आया, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का ट्वीट आया और सब के सब आज घटनास्थल पर पहुंच गए। मेरा सवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री सत्ता में बैठे हुए अरविंद केजरीवाल साहब से है और मैं हाथ जोड़कर आज उनसे कुछ सवाल भी करूंगा और उनसे कुछ प्रार्थना भी करना चाहता हूं, क्योंकि दिल्ली के झुग्गी में रहने वाले लोगों की जान की कीमत भले ही उनकी नज़र में कुछ भी नहीं है, लेकिन हम जैसे पूर्वांचलियों के लिए वो हमारे भाई बहन हैं जो झुग्गी के अंदर रहते हैं और अपना गुजर बसर करते हैं, दिल्ली को अपने खून पसीने से सींचते हैं। तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री साहब से आज कुछ कहना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल जी तब क्यों नहीं वहां पर पहुंचे जब मायापुरी के अंदर गैस ब्लास्ट हुआ? तब उन्होंने क्यों ट्वीट नहीं किया? तब उन्होंने क्यों अपने विधायक को, अपने प्रतिनिधि को वहां पर नहीं भेजा? एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई, तब कहां सो रहे थे अरविंद केजरीवाल साहब? अरविंद केजरीवाल साहब तब वहां पर क्यों नहीं पहुंचे? क्यों नहीं परिवारों को मुआवजा दिया? मैं आज अरविंद केजरीवाल साहब से ये पूछना चाहता हूं। जब 2018 में जून में 17 लोगों की झुग्गी में मौत हो गई, तब अरविंद केजरीवाल साहब क्यों नहीं झुग्गी के अंदर पहुंचे? क्यों नहीं उन्होंने ट्वीट किया? क्यों नहीं उन्होंने परिवार वालों को मुआवजा दिया? मैं अरविंद केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं कि अगर झुग्गी बस्ती के लोगों के प्रति आपके मन में इतनी हमदर्दी है, इतना दर्द है, तो क्यों नहीं आपने झुग्गी बस्ती के लोगों को, जो आपने वादा किया था कि हम झुग्गी के बदले आपको पक्का मकान देंगे, आपने अभी तक क्यों नहीं दिया? क्यों आपने झुग्गी बस्ती के लोगों को, झुग्गियों को जर्जर स्थिति में अभी तक बनाए हुए रखा है? ये मेरे सवाल हैं अरविंद केजरीवाल साहब से।
और मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल साहब से कि कल जब गोकलपुरी के अंदर इतनी बड़ी दर्दनाक घटना होती है तो सुबह सुबह आपका ट्वीट आता है कि मैं वहां पहुंच रहा हूं, और 12 बजे आप वहां पहुंचते हैं और वहां पर मैं भी मौजूद था। क्या आपने परिवार वालों से मुलाकात की वहां पर? मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल साहब से। आपने वहां पर एक पब्लिसिटी स्टंट किया, और पब्लिसिटी स्टंट क्या था वहां पर? वो गाड़ी के बोनट पर चढ़ गए जैसे कोई रोड शो होता है, और रोड शो उसको बनाकर इतनी दर्दनाक घटना को, जहां पर उनको परिवार वालों के साथ, परिजनों के साथ बैठकर दुख दर्द बांटना चाहिए था, वहां पर उन्होंने उसको एक रोड शो में तब्दील कर दिया और गाड़ी के बोनट पर चढ़कर मृतकों के परिजनों के मृतकों की बोली लगा रहे थे, और 10 लाख रुपया प्रति व्यक्ति को उन्होंने देने का ऐलान किया। क्या एक झुग्गीवासी के जान की कीमत सिर्फ 10 लाख रुपया है? जब कोरोना से किसी की मौत होती है तो अरविंद केजरीवाल जी उसे 1 करोड़ रुपया देते हैं। जब कोई शहीद व्यक्ति किसी की मौत होती है, अरविंद केजरीवाल उसे 1 करोड़ रुपया देते हैं। तो फिर झुग्गी बस्ती के लोगों की जान की कीमत इतनी कम क्यों है? यह आज मैं अरविंद केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं। क्या वो लोग दिल्ली की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान नहीं देते हैं? क्या वो लोग दिल्ली के विकास के निर्माण में अपना योगदान नहीं देते हैं? क्या वो लोग आपको वोट नहीं देते हैं? तो फिर दिल्ली के झुग्गी में रहने वाले लोग, जो करीब 30 से 40% लोग हैं, उनके जान की कीमत इतनी कम क्यों है? युवा हिंद अधिकार शक्ति और मैं जब वहां पहुंचे, मैंने सबसे पहले यही कहा कि दिल्ली सरकार को कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा, जिनकी भी मौत हुई है, 7 लोगों की मौत हुई है, उन्हें 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिल्ली सरकार को देना चाहिए। और जब खुद अरविंद केजरीवाल जी वहां पर पहुंचे थे तो उनसे तो ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि वो वहां पर परिवार वालों से दुख दर्द ना साझा करके वहां पर एक रोड शो, मेगा रोड शो में उसको तब्दील कर देंगे। अरविंद केजरीवाल साहब से मैं कहना चाहता हूं कि ये झुग्गियों में इस तरह की घटना दिल्ली के अंदर लगातार हो रही है, और आपने दिल्ली के झुग्गियों को जानबूझकर ऐसा रखा हुआ है। क्योंकि मैं आपको दावे के साथ ये कहता हूं कि अभी तक जितनी भी घटना हुई है झुग्गियों के अंदर, उसमें अरविंद केजरीवाल साहब नहीं गए हैं। आज वो इसलिए वहां पर गए हैं क्योंकि दिल्ली में एमसीडी की चुनाव आने वाले समय में है। इस बात से मुझे लगता है कि हर कोई सहमत होगा कि आज अगर एमसीडी का चुनाव दिल्ली के अंदर आने वाले समय में नहीं होता तो अरविंद केजरीवाल इतना जल्दी झुग्गी के अंदर आगजनी होने पे, घटना होने पे नहीं पहुंचते। मायापुरी के अंदर एक परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई, हम लोग चिल्लाते रह गए, पूरा परिवार चिल्लाते रह गया, अरविंद केजरीवाल का एक प्रतिनिधि वहां पर नहीं पहुंचा। 2018 में झुग्गियों में आग लगी, अरविंद केजरीवाल का एक प्रतिनिधि वहां पर नहीं पहुंचा। तो फिर आज अरविंद केजरीवाल को किस बात की इतनी जल्दी थी? और अगर जल्दी थी तो वहां पर जाकर परिवार वालों से उन्हें दुख दर्द साझा करना चाहिए था, ना कि वहां पर रोड शो करना चाहिए था। अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब जीता है, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। अब वो गुजरात की तैयारी कर रहे हैं, अब वो हिमाचल प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं, वो बेशक करें, लेकिन दिल्ली के लोगों की जान की बाजी लगाकर चुनाव जीतना ये अच्छी बात नहीं है, ये ठीक बात नहीं है। दिल्ली के लोग आज करा रहे हैं, दिल्ली के लोग आज सरकारों की गलती से, प्रशासन की नाकामी की वजह से
आज अपने अपने जान उनके दांव पर लगे हुए हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। और अरविंद केजरीवाल जी चुनाव जीतने में व्यस्त हैं, उनका पूरा तंत्र चुनाव जीतने में व्यस्त है। और आने वाले समय में नगर निगम चुनाव को देखते हुए उन्होंने सारा तंत्र दिल्ली का नगर निगम चुनाव को जीतने में लगा दिया है। उन्हें जनता के कामों से, जनता के विकास कार्यों से कोई मतलब नहीं है। और खासकर झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों की तो जान की कोई कीमत ही नहीं है। उन्होंने पूरा का पूरा एक सर्कस बना दिया है दिल्ली के अंदर। और जिस तरह की सरकार चल रही है दिल्ली में, मुझे लगता है कि आने वाले समय में झुग्गी बस्ती के लोगों के लिए और भी संकट आएगा। आप किसी भी झुग्गी में चले जाइए, वहां पर इतनी तारें लटकी हुई हैं, वहां पर इतना ज़्यादा गंदगी है, कोई सुनने वाला नहीं है। आए दिन बीमारियों से लोगों की मौत होती है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। आज क्योंकि नगर निगम के चुनाव हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी वहां पर पब्लिसिटी स्टंट करने पहुंच गए। क्या इससे पहले दिल्ली के अंदर झुग्गियों में आग लगने से मौत नहीं हुई? हर वर्ष, प्रति वर्ष मौत होती है लोगों की। और मायापुरी को तो हम लोगों ने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, कितना दर्दनाक मौत था वो। और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर जाएंगे तो आपको एक एक चीज़ देखने को मिल जाएगी कि हम लोगों ने कितना संघर्ष किया कि किसी तरीके से परिवार वालों को मुआवजा मिल जाए, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। अरविंद केजरीवाल को ट्वीट किया गया, उनके सरकार को पत्र लिखा गया, उनके विधायक को चिट्ठी लिखी गई, प्रशासन को चिट्ठी लिखी गई, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो एमसीडी चुनाव को लेकर इस तरह का स्टंट आप झुग्गी वासियों के जान पर खेलकर करेंगे, ये आपको अरविंद केजरीवाल साहब शोभा नहीं देता है। इस तरह की घटिया राजनीति अगर आप दिल्ली के अंदर कर रहे हैं और इससे आपको लग रहा है कि आप पब्लिसिटी स्टंट पाकर इस तरह अपना सारा तंत्र चुनाव में झोंककर आप दिल्ली नगर निगम जीत जाएंगे, तो ऐसी जीत आपको ही मुबारक हो। जनता की जान को बाजी दांव पर लगाकर अगर आप नगर निगम चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं, अगर आप बाकी चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसी जीत आपको ही मुबारक हो। जिस तरह का माहौल आज उस झुग्गी के अंदर था, वो साफ दिख रहा था कि दिल्ली की राजनीति ने इन झुग्गी वासियों के जान को दांव पर लगा दिया है। दिल्ली की राजनीति की अग्निकांड है ये। और इस अग्निकांड में बेचारे गरीब झुग्गीवासी झुलस रहे हैं। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। मैंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और मैंने उन्हें हर संभव भरोसा दिया है कि किसी भी तरह की कहीं पर कोई ज़रूरत हो, मैं आपके लिए खड़ा रहूँगा। युवा हिंद अधिकार शक्ति आपके लिए खड़ी रहेगी। लेकिन सरकार का जो धर्म है, सरकार का जो कर्म है, वो घटना होने के बाद शुरू नहीं होता है। सरकार का कर्म घटना से पहले होना चाहिए ताकि इस तरह की कोई घटना ही ना हो। लेकिन जिस तरह का वहाँ पर गंदगी, जिस तरह का वहाँ पर बिजली के तार, जिस तरीके वहाँ पर वातावरण था, उससे तो साफ लग रहा था कि एक घटना हुई है, दूसरी घटना कभी भी हो सकती है। और देश की राजधानी में अगर इस तरह का माहौल बनाकर रखा गया है तो ये बहुत ही चिंताजनक है और इस पर सबको सोचने की ज़रूरत है। हम लोग लगातार उनके संपर्क में हैं, हम लोग लगातार उनके बीच में हैं और लगातार हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। दिल्ली के अंदर जहाँ भी हमें लगेगा कि कोई भी घटना होती है, लोगों को ज़रूरत है, वहाँ पर हम लोग पहुँचते हैं और पहुँचते रहेंगे। और अरविंद केजरीवाल साहब पर दबाव बनाते रहेंगे कि वो दिल्ली पर ध्यान दे, ना कि दूसरे राज्यों को जीतने पर और चुनावी स्टंटबाजी पर। आप सभी का अगर कोई सुझाव हो, कोई मैसेज हो, कोई संदेश हो, तो आप लोग हमें लिख सकते हैं।
कमेंट में भी लिख सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार।